हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से यूएस द्वारा अपने वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू किया गया है, तब से कई चीज़ों को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं। तो जो इफ़ेक्टिव सीसर ऑपरेशंस किए गए हैं, इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल यूएस द्वारा किया गया था। इवन यहाँ पर जो यूएस ने इंटेंशनली अपने प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रॉय किए हैं, उसमें इनके MC-130 हरक्यूलिस प्लेटफॉर्म के साथ साथ MH-6 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिनको लिटिल बर्ड भी कहा जाता है। इनकी खासा चर्चा इसलिए होती है क्योंकि ये डायमेंशन में बहुत ही छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक रोल के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सर्च एंड रेस्क्यू में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म आप हरक्यूलिस से कैरी कर सकते हैं और उनसे डिप्लॉय करने के बाद इनका इस्तेमाल करते हुए आप सीसार जैसे ऑपरेशंस में इनको यूज़ करते हुए पायलट को रेस्क्यू करके वापस लाकर फिर हरक्यूलिस में इनको पायलट के साथ लोड करके ले जा सकते हैं। तो ये ईरान का जो टेरेन है उसमें खासा यूज़फुल साबित हुए हैं, जहां पर कहा जाता है कि हरक्यूलिस को प्लेन्स में लैंड कराया गया, फिर उनसे इन हेलीकॉप्टर्स को अनलोड किया गया, इनके ब्लेड्स को अनफोल्ड किया गया, फिर टेक ऑफ कराते हुए इनके माउंटेनस टेरेन में पायलट्स को आइडेंटिफाई करके इन हेलीकॉप्टर पे लोड करके वापस लाया गया और फिर से कोशिश करी गई इन हेलीकॉप्टर्स को MC-130 में लोड करके वापस टेक ऑफ कराया जाए। पर वहाँ पर बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू आया, जिसकी वजह से इनको मजबूरी में अपने प्लेटफॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए कि ऐसे टेरेन में सीसर ऑपरेशंस के लिए ये हेलीकॉप्टर्स अपने छोटे डायमेंशन की वजह से कितना यूज़फुल साबित होते हैं, तो इनको देखते हुए सीसर ऑपरेशंस का ये काफ़ी क्रूशल हिस्सा बन जाते हैं। और फिर इंडिया में भी इनको लेकर डिस्कशन चालू हो गया कि क्या हमें भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये खाली रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, बल्कि इनमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी है, जो कि इनको सीसर ऑपरेशंस के लिए और भी ज़्यादा कैपेबल बना देती हैं। तो अगर आपके पायलट पर अटैक भी किया जा रहा है, तो आप इसको एज एन अटैक हेलीकॉप्टर यूज़ करते हुए पायलट को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर इंडिया को ऑफ़र भी हुआ था और इंडियन स्पेशल फोर्सेस द्वारा इनको कंसीडर भी किया जा रहा था। इसको लेकर हमने भी रिपोर्ट किया है। तो ये छोटा सा हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 6 लोगों को कैरी कर सकता है और यहाँ पर एक एलिसन T63 इंजन दिया गया है, जो कि 425 शाफ्ट हॉर्स पावर का है और यहाँ पर मैक्सिमम 282 किलोमीटर की स्पीड अचीव करी सकती है। आर्मामेंट यहाँ पर अगर बात करें तो एक 12.7 मिलीमीटर की, चाहे आप GAU-19 कैन लगा दें, चाहे आप 7.62x51 मिलीमीटर की मिनी गन का इस्तेमाल कर लें। बाकी ये 270 mm के रॉकेट भी कैरी कर सकते हैं, साथ में 4 हेलफायर मिसाइल्स या फिर 4 स्टिंगर मिसाइल को भी आप इनमें लगा सकते हैं। तो डिसेंट ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ में यहाँ पर ऑपरेटिव्स जो हैं ये बाहर की तरफ खुद बैठे रहते हैं, तो वो खुद ऑफेंस का काम कर सकते हैं। तो ये स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए क्रूशल हेलीकॉप्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये हरक्यूलिस से लोड अनलोड किए जा सकते हैं। इनका डायमेंशन जो है ये बहुत कम है। तो क्या हम यहाँ पर खुद से ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े नंबर में नहीं है। हमको ऐसे प्लेटफॉर्म स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए चाहिए। तो जब स्केल काफ़ी छोटा होता है, तब लोकल R&D और प्रोडक्शन जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो वहाँ पर जो ROI है वो जस्टिफाइड नहीं होता, इसलिए ऑफ द शेल्फ परचेजेस जो हैं ज़्यादा सेंस बनाती हैं। तो अगर हमें ऑफ द शेल्फ इनको लेना है तो डेफिनेटली ये लिया जा सकता है, क्योंकि हरक्यूलिस भी हम करीबन 10 से 12 के नंबर्स में ऑपरेट करते हैं, जो कि ऐसे ही स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो भी अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर लैंड हो सकते हैं, तो उनके साथ इन हेलीकॉप्टर्स का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली एक बेहतर सीसार कैपेबिलिटी देगा। पर अब समय भी यहाँ पर बदल चुका है। अब ऐसे ड्रोन्स आ गए हैं जो कि ह्यूमंस को कैरी कर सकते हैं और वो ज़्यादा सेफर बेट हैं, ज़्यादा डायमेंशन में कम है। हाँ, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी जो कि इन MH-6 के साथ मिल जाती है, जो कि सीसार में एक एडिशनल आपको इफेक्टिवनेस दे देता है। लेकिन अगेन वहाँ पर आप स्वम UAVs का इस्तेमाल करते हुए ये इफ़ेक्टिवनेस अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट भी कर रही थी कि हम ऐसे सीसार ड्रोन्स की तरफ आगे देख भी रहे हैं और ये एक ज़्यादा बेहतर और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है MH-6 के कंपैरिजन में।
क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पेलोड हमें नहीं कैरी करना है। अगर एक ही पायलट कैरी करना है तो उसके लिए ऐसे कई ड्रोन्स हैं जिनका प्रॉपर एंड्योरेंस है और पेलोड कैपेसिटी है कि वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर, इतनी लॉन्ग रेंज में, डिफ़िकल्ट टेरेन में पेलोड कैरी करके आपको वापस ला कर दे सकते हैं। लेकिन एडिशनल सेफ्टी के लिए अगर आपको ह्यूमन लाइफ बचानी है तो अभी भी ज़्यादातर झुकाव जो है ये मैनुअल तरीक़ों पर है, इसलिए MH6 को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर इंडिया यहाँ पर इंटरेस्ट शोकेस करता है और लिमिटेड नंबर में ऑफ द शेल्फ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लेता भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। इनफैक्ट हम यहाँ पर आर्ग्यू करेंगे कि अगर हम C-130 सुपर हरक्यूलिस को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से कुछ नंबर में हमें MH6 भी ऑपरेट करने चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।